नींद जो है हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक स्वाभाविक क्रिया है। अगर किसी व्यक्ति को नींद नहीं आती है, उसका शरीर जो है वो थका-थका रहता है और बहुत देर सोने के बाद भी उसको ऐसा लगता है कि मैं सोया नहीं, तो उसका कोई भी कार्य ठीक से नहीं होता है और उसे लगता है कि मैं कुछ देर के लिए सो जाऊँ और सो जाऊँ। तो आज मैं फ्रेंड्स आपको बताऊँगी कि अनिद्रा की समस्या क्यों हो जाती है और नींद हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता शर्मा आरोग्यम प्राकृति दर्पण से। तो फ्रेंड्स मैंने नींद की पहले भी वीडियो बनाई थी और उस पे भी आप लोगों का काफ़ी मुझे प्यार मिला। तो आज मैं दूसरी वीडियो बना रही हूँ नींद की। तो आशा करती हूँ कि आप लोग इसे खूब पसंद करेंगे और इसमें मैं आपको वो जानकारी दूंगी जो ज़रूरी है और आप अपने में सुधार करके अपनी नींद की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ और पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। तो स्टार्ट करती हूँ वीडियो। नींद आना एक स्वाभाविक क्रिया है। बिना सोए कम सोकर काम चलाने का प्रयास स्वास्थ्य के लिए खतरे से खाली नहीं है। कठिनाइयाँ कितनी ही पेचीदा क्यों ना हो, रोजमर्रा के कार्य पूरे करके मीठी नींद सोना काम के डर से जागते रहने से ज़्यादा अच्छा है। जहाँ एक और मीठी नींद लोगों को आनंद, खुशी, ताजगी प्रदान करती है, वहाँ ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो सोकर ऐसे उठते हैं जैसे कि रात भर जागते रहे हों। ये दशा धीरे धीरे उत्पन्न होती है, स्वास्थ्य ढीला ढीला होता चला जाता है। अनिद्रा रोग आदमी के जीवन को दुखमय बना देता है। इसका कारण शरीर के भीतर बड़ी उथल पुथल चल रही होती है। इसका कारण को ढूंढकर उसके उपाय कर अनिद्रा रोग से छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब व्यक्ति ज़्यादा तनाव महसूस करता है, काम के दबाव को महसूस करता है, तो उसकी वजह से उसकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो चाहकर भी नहीं सो पाता है और वो रात रात भर जागता रहता है। और अगर वो थोड़ी देर उसे नींद भी आ जाती है तो फिर उसे ऐसा लगता है कि शायद मैं सोया नहीं और उसका पूरा दिन जो है वो थकान में व्यतीत हो जाता है। उसका असर जो है उसके शरीर पर पड़ता है, उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है और धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य जो है वो गिरने लगता है। तो मैं अनिद्रा के कारण बताऊंगी कि किस वजह से अनिद्रा हो जाती है। अनिद्रा का कारण ज्यादातर मानसिक शारीरिक कार्य अधिक होता है। मानसिक कार्य से आदमी का मस्तिष्क शरीर भी थकता है, इसीलिए अनिद्रा के अधिकतर रोग मानसिक कार्य करने वाले ही पाए जाते हैं। अपने लिए सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए मनुष्य मशीन की तरह तेजी से भाग रहा है। इसी चिंता में वे खाना पीना, सोना, विश्राम करना भी भूल जाता है और अनिद्रा रोग का शिकार हो जाता है। चिंता किसी भी इंद्रिय के वशीभूत होकर विषय भोग संबंधी चित्र देखते रहना, सिगरेट तंबाकू का अधिक व्यवहार, रात को देर से भोजन करना, उत्तेजनापूर्ण किताबें पढ़ना, मादक द्रव्यों का सेवन करना, बंद कमरे में सोना, किसी प्रकार का डर होना जिसके कारण भोजन पूरी तरीके से नहीं पचता, जिससे पेट के रोग हो जाते हैं, कब्ज रहता है, नींद उड़ जाती है, शारीरिक श्रम बिल्कुल न रहने से भी नींद नहीं आती, नस नाड़ियाँ शिथिल हो जाती हैं। इस पर रोगी दवाई लेता है। दवाई पहले तो खुशक और गर्म होती है और वास्तविक नींद उड़ाने में सहायता करती है। शोरगुल से भी नींद नहीं आती है। कभी कभी आत्मग्लानि के कारण भी नींद नहीं आती है। हृदय की धड़कन, अपच, गठिया, दांतों की पीड़ा का दर्द, सिर दर्द, नाड़ी दुर्बलता, पागलपन, ऐसे रोग भी नींद उड़ा देते हैं। फ्रेंड्स, आज व्यक्ति जो है वो भाग रहा है कार्य के पीछे, मेहनत जो है वो लगातार कर रहा है। मानसिक दबाव के कारण उसका शरीर जो है वो थक जाता है और एक दूसरे में होड़ लगी है कि मैं उस व्यक्ति से ज़्यादा कमा लूँ, उस व्यक्ति से ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन कर लूँ। तो इस कारण, दबाव के कारण व्यक्ति जो है वो तनाव महसूस करता है, जिससे कि उसको अनिद्रा रोग की समस्या हो जाती है। 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12, 24-24 घंटे बैठा रहता है व्यक्ति और कार्य करता रहता है, जिससे कि उसका मानसिक दबाव का प्रभाव जो है उसके शरीर पर पड़ता है और खाया पिया उसके शरीर पर नहीं लगता है और धीरे धीरे उसका पेट जो है गड़बड़ रहने लगता है, उससे कब्ज रहने लगता है और उससे उसकी नींद का अभाव हो जाता है। सबसे पहले देखिए कि उसको किस बात से ये प्रॉब्लम हो रही है। अपनी दिनचर्या और रात्रिचर्या को नियमित करें और अपनी ऋतुचर्या के अनुसार ही भोजन करें। कम खाए, गम खाए। कहने का मतलब ये है कि आज व्यक्ति जो है वो मशीन की तरह मेहनत कर रहा है। आज व्यक्ति जो है वो मशीन की तरह मेहनत कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी रातों की नींद उड़ जाती है
और जो व्यक्ति 100 वर्ष तक जीते थे, आज उनकी आयु घटकर 60 वर्ष रह गई है, क्योंकि वो पूर्ण नींद नहीं ले पाते हैं। बिस्तर पर लेटने के बाद भी उसको अच्छी तरीके से नींद नहीं आती है और उनके दिमाग में एक तनाव सा रहता है। सबसे पहले अपने आप को तनाव से फ्री करें और देखें कि वो किस लिए इतना भाग रहे हैं। सिर्फ अच्छे से कमाएं, अच्छे से अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लें। बहुत ज़्यादा खर्चा ना करके सीमित अवस्था में खर्चा करें, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सुख है। आज व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा कमा रहा है, होटल रेस्टोरेंट में आए दिन भागते रहते हैं। पहले के समय में व्यक्ति जो है वो इस तरीके के होटल रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जाते थे। वो घर के खाने में सुख महसूस करते थे, घर के व्यक्तियों में सुख महसूस करते थे। लेकिन आज व्यक्ति जो है वो जैसा ही थोड़ा खुश होता है वो बाहर निकल लेता है, होटल रेस्टोरेंट में जाके खाना खाता है। और वो खाना ना जाने कब से रखा होता है, 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है। तो इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उन्हें अच्छा पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे पैसा कमाने का क्या फ़ायदा। तो इस बात पे थोड़ा सा विचार करें कि अगर हम थोड़ा सा कम खा लें, अगर हम थोड़ा सा कम कमा लें और घर का बना हुआ ताज़ा खाना खा लें, तो इससे बढ़ के सुख कोई है ही नहीं। और अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लें तो उसमें ही सच्चा सुख है। तो अब मैं बताऊंगी आपको आहार। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि अनिद्रा रोग को कैसे दूर कर सकते हैं। अनिद्रा रोग जड़ से, संतुलित आहार विहार से, नित्य की कसरत से, व्यायाम, चिंता रहित जीवन से दूर किया जा सकता है। लाभ को स्थायी बनाया जा सकता है। शरीर की गर्मी सम रहे, इसलिए मिर्च मसालों का व्यवहार कम से कम करना चाहिए। फल तरकारियों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। अपने रक्त को विकार रहित और शुद्ध बनाना चाहिए। चोकर रहित आटे की रोटी, भीगा हुआ अंकुरित गेहूं का दलिया व दूध लेना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर हम अपने आहार को संतुलित कर लेते हैं, घर का बना हुआ ताज़ा भोजन लेते हैं, दिन में 3 बार जो है सुबह, दोपहर, शाम ताज़ा भोजन अगर किसी व्यक्ति को मिल रहा है तो उससे सुखी व्यक्ति कोई है ही नहीं। और उसकी आयु भी बढ़ जाती है और उसके शरीर का सिस्टम भी ठीक रहता है। तो भरपूर मात्रा में हरी सब्जियां लें, फल तरकारियों का प्रयोग करें और समय समय पर फल तरकारियों का प्रयोग करें। मिर्च मसालों का कम से कम प्रयोग करें। हरी मिर्च का अपने भोजन में सेवन करें और अपने रक्त को विकार रहित और शुद्ध बनाएं। तो अगर इतना कुछ कर लेते हैं तो हमारा शरीर जो है वो ठीक भी रहता है और हम तनाव से भी फ्री हो जाते हैं। अगर हमारा पेट ठीक रहेगा, हमारे पेट में, हमारे गट हेल्थ में अच्छे बैक्टीरिया का निर्माण होगा, तो हमारा दिमाग भी ठीक रहेगा। जिसका पेट सही उसका दिमाग सही, और जिसका दिमाग सही उसका पेट सही। तो पेट से ही सारी बीमारियों का जन्म होता है और पेट से ही नींद ना आने की समस्या भी उत्पन्न होती है। तो इसीलिए अपने पेट पर, अपने खान पीन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अनिद्रा के रोगी को 1-2 मास के लिए अपने काम से अवकाश लेकर विश्राम करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर बाहर खुले में घूमना, शुद्ध वायु का सेवन करना, इंद्रिय स्नान करना, इसे करने के बाद कुछ व्यायाम करना, सैर करना शरीर को गर्म कर लेते हैं। सोने से पहले गर्दन कमर की हल्की सी कसरत कर लें। गर्दन पर पानी में भीगी हुई पट्टी बांधने से सिर हल्का होता है, नींद जल्दी आती है। ऐसी ही गीली पट्टी कमर में लपेटने से आराम मिलता है, नींद आती है। गीली पट्टी पर सूखा तौलिया, ऊनी पट्टी लपेटना चाहिए। मानसिक उत्तेजना के कारण जिन्हें नींद नहीं आती है, उन्हें सोने से पहले पैरों का स्नान लेकर कंबल ओढ़कर लेट जाना चाहिए और हल्का फुल्का टब बाथ लेना चाहिए। ये स्नान नाड़ी मंडल की उत्तेजना को शांत करना और उन्हें मजबूत बनाता है। इसके बाद शरीर में गर्मी लाने के लिए कुछ योगी आसन करना चाहिए, जैसे पश्चिमी उत्तानासन, हलासन, धनुरासन, सर्वांग आसन विशेष लाभ देते हैं। दिन भर के कामकाज की चिंता छोड़कर कुछ स्वास्थ्य संबंधी पुस्तकें पढ़ें और आत्मचिंतन मनन करें, अच्छे विचार मन में लाएं। मालिश भी नींद लाने के लिए जादू का काम करती है। ऊपर सब नियमों और प्राकृतिक चिकित्सा को चलकर नींद से, अनिद्रा से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। मालिश भी नींद लाने के लिए जादू का काम करती है। प्राकृतिक चिकित्सा पर चल के अनिद्रा रोग से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति ज़्यादा मानसिक टेंशन रखते हैं, दिमागी टेंशन रखते हैं,
कार्य तो अपने समय पर ही पूरा होगा, लेकिन कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन कर लेते हैं, तो उससे भी उनकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, रात रात भर उन्हें नींद नहीं आती है। तो इसीलिए अपने काम का विस्तार उतना ही करें जितना कि वो आराम से हम कर सकते हैं। बहुत अधिक काम को ना फैलाएं, जिसकी वजह से हमें मानसिक परेशानी तो होती है, शारीरिक परेशानी भी उत्पन्न तो हो जाती है। जब मानसिक परेशानी होती है तो हम उसका प्रभाव जो है हमारे स्वास्थ्य पे भी पड़ता है, तो हमें हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम आदि उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि ये सारी परेशानियां जो हैं वो मानसिक टेंशन से उत्पन्न तो होती हैं और इसका असर जो है वो हमारे लीवर पर भी पड़ता है। तो इसीलिए अपने को खुश रखें और उतना ही कार्य करें जितना कि आप आसानी से कर सकते हैं। किसी की भी होड़ ना करें, क्योंकि आज लोग जो है वो होड़ में अपने स्वास्थ्य का नुकसान कर रहे हैं। पहले के व्यक्ति 4-4 5-5 बच्चे होते थे, घर परिवार भी बड़े होते थे, फिर भी वो 3 टाइम का ताज़ा भोजन खा लेते थे और हंसी खुशी परिवार में बिताते थे, एक दूसरे से हंसी ठटोली करते थे। आज वो ना जाने कहाँ खो गई है, सिर्फ इंसान कम एक मशीन बनकर रह गया है, काम और काम के पीछे भाग रहा है। तो प्लीज़ एक बार ध्यान दें कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने के लिए ईश्वर ने हमें भेजा है। तो ईश्वर के दिए हुए कार्य में, ईश्वर के दिए हुए सत्संग में अपना थोड़ा सा समय बिताएं, उस जगह जरूर जाएं जहां आपको मानसिक सुकून मिले। तो धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य सुधरने लगेगा और अपने दिल को बड़ा रखें और दिल खोल के बातें करें और मन में किसी प्रकार का मेल ना रखें। अगर हम मन में किसी प्रकार का मेल रखते हैं तो उससे धीरे धीरे हमारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है। तो चिंता जो है वो चिता के समान है और चिता जो है वो मरे हुए व्यक्ति को जलाती है और चिंता जो है वो जीवित व्यक्ति को जलाती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अगर हम सामने वाले व्यक्ति से ईर्ष्या कर रहे हैं या जलस रख रहे हैं तो उस व्यक्ति को नहीं पता कि आप उससे जलस रख रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका शरीर खुद अंदर से जलने लगता है। तो ऐसा ना करें, खुले मन से रहें, स्वस्थ रहें, अच्छा सोचें दूसरे के विषय में और जितना भगवान ने दिया है उसका हर पल शुक्रिया मनाएं कि हम औरों से बहुत अच्छे हैं, औरों से बहुत बेहतर हैं, जो ईश्वर ने हमें इतनी करोड़ों का शरीर प्रदान किया है, निरोगी काया प्रदान करी है। तो अगर हम ऐसे विचार मन में रखेंगे और अपने से नीचे व्यक्ति को देखेंगे तो हमेशा खुश और स्वस्थ रहेंगे और ये नींद की समस्या भी ना जाने कहाँ दूर हो जाएगी। तो अगर फ्रेंड्स मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो इसे जीवन में ज़रूर अपनाइएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि मैंने ये आपको जो पॉइंट बताए हैं वो ठीक है या नहीं। तो आज हमें लौटना है पुरानी पद्धति पर, पुराने जीवन पर और खुश रहना है और मस्त रहना है, तभी हम जीवन का आनंद ले सकते हैं और नींद की समस्या को दूर भगा सकते हैं। रात को सोते समय जो है वो उस प्रभु का स्मरण करें, अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी परेशानियां ईश्वर को समर्पित कर दें। जिसने हमें जन्म दिया है वही हमारे कार्य को ठीक करेगा। तो इसी भावना के साथ अगर हम मन में भाव रखते हैं तो ना जाने हमारे कार्य कैसे हो जाते हैं, ईश्वर किस रूप में आ जाता है और हमारे कार्य को निपटा देता है। तो ईश्वर पर भरोसा रखें और चैन की नींद सोएं तो ये अनिद्रा की समस्या दूर हो जाएगी। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर टॉपिक पसंद आया है तो लाइक और कमेंट्स जो है वो ज़रूर करिएगा। लाइक और कमेंट्स करने से मुझे एक नई वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है और एक मोटिवेशन मिलता है। तो मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जब तक कि स्वस्थ रहिएगा, निरोग रहिएगा। सभी को नमस्कार।